हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए पॉजिटिवली योर्स कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है मेन फीमेल लीड हुई वॉन से, जो प्रेग्नेंट होती है। वो बहुत परेशान होती है और अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रही होती है। फिर सीन 4 वीक्स पहले चला जाता है। हुई वॉन एक पार्टी में जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरान ने उसे वहां भेजा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे वहां एक रिच लड़के के साथ सेट करना चाहते थे। इसलिए मीरान ने हुई वॉन को अपनी जगह वहां भेज दिया होता है। हुई वॉन बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ बियर पीने आई है और उसके बाद चली जाएगी। हुई वॉन एक टेबल पर बैठ जाती है। उसे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वहाँ एक लेडी उसे एक फॉर्म देती है जिसमें उसकी मैरिज रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। पर हुई वॉन खुद से ही बोलती है कि वो इस लाइफ टाइम में किसी से शादी नहीं करेगी। तभी उसे उसकी सीनियर बैंगसन का कॉल आता है। बैंगसन बोलती है कि उनके न्यू प्रोजेक्ट को मंडे तक सबमिट करना होगा। हुई वॉन बोलती है कि वो तो 1 मंथ बाद का था, पर बैंगसन उसकी बात नहीं सुनती। हुई वॉन अचानक पीछे मुड़कर देखती है। बैंगसन उसी पार्टी में अपने ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है। हुई वॉन जल्दी से वहां से निकलने लगती है और वहां वो एक और आदमी से टकरा जाती है। ये ड्रामा का मेन लीड कांग दूजुन होता है। दूजुन जब पार्टी में आया होता है तो वो अपने फ्रेंड और असिस्टेंट कॉ से मिलता है और बोलता है कि उसकी मॉम ने स्ट्रिक्टली आज एक डेट फिक्स करने को बोला है। दूजुन बोलता है कि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है ताकि उसकी मॉम वापस उसे परेशान ना करे। कुछ बोले उससे पहले ही उसे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है और वो जल्दी से बाथरूम चला जाता है। दूजुन अकेला वहां खड़ा होता है और सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम होता है। दूजुन अपना ग्लास पहनकर वहां से जाने लगता है। तभी वो हुई वॉन से टकरा जाता है। हुई वॉन अपने सीनियर से बचने के लिए दूजुन का हाथ पकड़ लेती है, पर दूजुन उसे जानता नहीं होता, इसलिए वो उसे हाथ छोड़ने को बोलता है। हुई वॉन उससे हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है। दूजुन को समझ नहीं आ रहा होता और बैंगसन उन दोनों को ही देख रही होती है। हुई वॉन उसका गाल खींच लेती है। दूजुन उसे दूर जाने लगता है। हुई वॉन देखती है कि उसका गाल रेड हो गया है। वो जल्दी से उसके लिए जूस लेने जाती है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और जूस सीधा दूजुन पर गिर जाता है। अगला सीन में दूजुन कार में होता है और एक स्माइल टी शर्ट पहने होता है। कॉ उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि दूजुन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहना था। दोनों बात करने लगते हैं। कॉ उससे पूछता है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। दूजुन बोलता है कि वो बहुत बिजी रहता है और उसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुई वॉन ये सब मीरान को बता रही होती है और दोनों हंसने लगते हैं। हुई वॉन बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से वो मीरान के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। मीरान बोलती है कि हुई वॉन को अपडेट करना चाहिए, वो कब तक ऐसे रहेगी। हुई वॉन बोलती है कि उसके पीछे बहुत लड़के हैं। मीरान हंसने लगती है और उसे कॉलेज की एक बात याद दिलाती है। सीन 10 इयर्स पहले चला जाता है। हुई वॉन एक लड़के के साथ डेट पर गई होती है और उस लड़के ने हुई वॉन का हाथ टच किया होता है। हुई वॉन ने उसे बहुत मारा होता है। प्रेजेंट में हुई वॉन बोलती है कि फर्स्ट डेट में उसने हाथ टच किया, इसलिए उसने ऐसा किया। मीरान बोलती है कि हुई वॉन बहुत ओल्ड फैशन्ड है और अब उसे अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हुई वॉन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी एक क्रश है। मीरान शॉक्ड हो जाती है। दोनों इस खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। हुई वॉन को बियर पीना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो हर टाइप का बियर ड्रिंक करती है। हुई वॉन बॉटल की फोटो क्लिक करके अपने कॉलीग्स को भेजती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सब हुई वॉन को लेकर गॉसिप करने लगते हैं कि हुई वॉन को बियर के बारे में सब पता है, पर जर्मनी में जो इवेंट होता है बियर स्टडी के लिए, लास्ट ईयर हुई वॉन सिलेक्ट नहीं हुई थी। बैंगसन भी उस पर बहुत गुस्सा करती है। हुई वॉन हिमालयन के पहाड़ों से बियर के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आती है। ये सब बातें हुई वॉन भी सुन लेती है। उसकी जूनियर सेहन हुई वॉन को अपना आइडल मानती है, इसलिए वो उसे एडमायर करती है। तभी वहां बैंगसन आ जाती है और सबको कॉन्फ्रेंस हॉल बुलाकर अपने बियर सेल्स के बारे में बोलती है। क्योंकि हुई वॉन ने अपना काम कंप्लीट कर दिया होता है, वो उसे कुछ बोल नहीं पाती। वो सेहन को डांटने लगती है। हुई वॉन उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो इस बार जर्मनी इवेंट में सिलेक्ट हो जाएगी और सेल्स को डबल कर देगी। फिर हुई वॉन ये सब बातें अपने फ्रेंड मिनुक को कॉल पर बता रही होती है। मिनुक बोलता है कि उसे बैंगसन से ऐसे डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। हुई वॉन बोलती है कि अब मिनुक को ही कोई आइडिया देना होगा। तभी मिनुक वहां उसके सामने आ जाता है। हुई वॉन शॉक्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सीन 14 इयर्स पहले का आता है।
हुईवॉन को स्कूल में नीज पर चोट लग गई होती है और मिनुक उसको मेडिसिन लगाकर दे रहा होता है। हुईवॉन उसे प्यार से देखने लगती है। प्रेजेंट में हुईवॉन मिनुक से आइडिया देने को बोलती है। दोनों बात करने लगते हैं। मिनुक बोलता है कि मीरान ने उसे बताया है कि हुईवॉन डेट पर गई थी। हुईवॉन मना करने लगती है और उसे सच बताती है। मिनुक पूछता है कि वो शादी से इतना क्यों डरती है। हुईवॉन अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए देखा था। उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और उनका डिवोर्स हो गया था। मिनुक बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर कोई उसे सच में प्यार करता है और केयर करता है तो क्या तब भी हुईवॉन उसे रिजेक्ट कर देगी। हुईवॉन इस सब के बारे में सोचने लगती है। फिर हम दूजुन के पेरेंट्स को देखते हैं जो उसकी शादी ना करने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि वो पास्ट को लेकर अभी भी परेशान है और जियांग अम की वजह से ही वो शादी के लिए मना कर रहा है। मिस्टर कांग मिसेस कांग को धीरे बोलने को बोलते हैं। तभी वहाँ जियांगम आती है जो दूजुन के बड़े भाई की वाइफ होती है। सब किसी रीजन से उसे बहुत डरते भी हैं। जियांगम बोलती है कि वो सिंगल रहकर खुश है तो वो दोनों उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं। मिस्टर और मिसेस कांग उसे कोई रिप्लाई नहीं दे पाते। तभी जियांगम को कॉल आता है। वो फोन पर बहुत गुस्से में बात करती है। उसके इन-लॉज शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दूजुन को देखते हैं जो एक मीटिंग के लिए आया होता है। वहां उसे उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए सेम टीम कंटिन्यू करने को बोला जाता है। दूजुन बोलता है कि उसके लिए लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्वालिटी है, इसलिए वो खुद ही अपनी टीम रेडी करेगा और किसी से हाथ मिलाए बिना वहां से चला जाता है। दूजुन फिर अपने डैड के ऑफिस आता है। वहां वो गेम्स खेल रहे होते हैं। दूजुन पूछता है कि उसकी मॉम क्या बहुत ज्यादा नाराज है। वो हाँ बोलते हैं पर दूजुन को अपने काम पर ध्यान देने को बोलते हैं। वो जल्दी से तेहुन ड्रिंक कंपनी की रिपोर्ट रेडी करने को बोलते हैं और अब से दूजुन ही उस कंपनी को हैंडल करेगा। दूजुन हाँ बोलता है और वहां से चला जाता है। हुईवॉन एक बार में बियर पी रही होती है। तभी वहां सेहन भी आती है। हुईवॉन सबको ऑब्जर्व करके बोलती है कि उनको बियर कैसे ड्रिंक करते हैं यही नहीं पता। सेहन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है और पूछती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हुईवॉन कुछ रिप्लाई नहीं करती। हुईवॉन बस से जाते हुए मिनुक के बारे में सोचती है और उसे टेक्स्ट करती है। वो बोलती है कि मिनुक ही उसके लिए अच्छा चॉइस है। हुईवॉन उसके टेक्स्ट का वेट करती है पर उसका रिप्लाई नहीं आता, इसलिए वो खुद ही डिनर बाय करके मीरान से मिलने जाने लगती है। पर वो मीरान को एक बार के बाहर देखकर उसके पास जाने लगती है। तभी वहां मिनुक भी आ जाता है और मीरान उसे किस कर लेती है। हुईवॉन वहां से चली जाती है और बहुत सैड होती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। दूजुन भी उसी रोड से जाने लगता है और अपने डैड की बात को याद करता है। उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं अपने ब्रदर के साथ। वो सैड हो जाता है। हुईवॉन बस स्टॉप पर बैठकर रोने लगती है। तभी दूजुन की कार क्रॉस होती है। कार स्पीड से जाती है इसलिए पानी सीधा हुईवॉन के ऊपर गिरता है। दूजुन रुक जाता है। हुईवॉन अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने लगती है। दूजुन कार में ही होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। दूजुन उसे 1 मिलियन का चेक देकर चला जाता है। चेक देखकर हुईवॉन भी शांत हो जाती है। दूजुन घर जाता है और अपने ब्रदर की फोटो देखता है। फिर वो कॉ के साथ बहुत सारे बियर टेस्ट करने लगता है पर उसे सबका टेस्ट सेम ही लगता है। कॉ बोलता है कि वो बियर ज्यादा पी लेता है तो उसे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट डे हुईवॉन ऑफिस में होती है और वो गुस्से में काम करने लगती है। सब उसे देखकर शॉक्ड होते हैं और उसके पास नहीं जाते। हुईवॉन के दिमाग में सिर्फ मिनुक की बात घूम रही होती है। वो गुस्से में बोलती है कि उसे ड्रिंक करना ही होगा। दूजुन और कॉ एक बार में जाते हैं और वहां की ड्रिंक ट्राई करते हैं। हुईवॉन भी वहां आती है और बियर देखकर खुश हो जाती है। कॉ थोड़ा सा ड्रिंक करते ही बाथरूम चला जाता है। दूजुन हुईवॉन को देखकर पार्टी वाली बात याद करता है और अपना फेस छुपाने लगता है। पर फिर भी हुईवॉन उसके पास आती है और बोलती है कि वो गलत तरीके से ड्रिंक कर रहा है। दूजुन को समझ नहीं आता, इसलिए हुईवॉन उसे बताती है कि कितना और कैसे बियर को ग्लास में लेना चाहिए। दूजुन उसे देखने लगता है। जब वो पीता है तो उसे टेस्ट डिफरेंट लगता है। वो हुईवॉन से और ज्यादा बियर के बारे में पूछने लगता है। दोनों साथ में बहुत सारे ड्रिंक्स ट्राई करते हैं। दूजुन को इतना सब पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ कॉ का पेट इतना खराब हो जाता है कि वो बाथरूम में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां एक कंपटीशन हो रहा होता है। जो भी सबसे ज्यादा बास्केट में बॉल हिट करेगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा। जिसने 1 मिनट में सबसे ज्यादा स्कोर किया होता है वो सबको चैलेंज करता है। हुईवॉन दूजुन को भेज देती है। दूजुन बोलता है कि वो ट्राई करके देखेगा। सब उसके हैंडसम फेस की तारीफ करने लगते हैं और वो बहुत अच्छे से खेलता है। हुईवॉन सरप्राइज्ड हो जाती है। वो जीतने ही वाला होता है तभी फर्स्ट ग्रुप दूजुन की आंख में फ्लैश मार देता है, जिससे दूजुन हार जाता है। दूजुन उनकी कंप्लेन करता है पर कोई प्रूफ नहीं होता।
दूजुन हुईवॉन को बोलता है कि वो भाग सकती है ना। हुईवॉन को समझ नहीं आता। जब होस्ट प्राइज देने वाली होती है, दूजुन उस बॉक्स को और हुईवॉन को लेकर भाग जाता है। दोनों भागते हुए रिवर साइड आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। बॉक्स के अंदर एक टेडी होता है। हुईवॉन को वो बहुत क्यूट लगता है। दोनों वहां बैठकर फिर ड्रिंक करते हैं। हुईवॉन बोलती है कि उसे जर्मनी जाकर स्टडी करके खुद का एक बियर ब्रांड ओपन करना चाहिए। दूजुन बोलता है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो उसे पूरा करता है। हुईवॉन बोलती है कि सबका कोई ना कोई गोल होता है। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। हुईवॉन उसे किस कर देती है। दूजुन उसे नहीं रोकता। अगला सीन में दोनों एक होटल रूम में होते हैं। दोनों किस कर रहे होते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब हुईवॉन उठती है तो उसे रात के बारे में याद आता है और रिग्रेट होने लगता है। वो जल्दी से कपड़े पहनने लगती है और बोलती है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए उसे पैसे देने चाहिए। वो वही चेक वापस दूजुन को देकर चली जाती है। हुईवॉन को एक पेंडेंट बॉक्स दिखता है और उसे लगता है कि दूजुन मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है। वो रिग्रेट करने लगती है। दूसरी तरफ जोंग ओम एक एग्जीबिशन में आती है। वहाँ उसका एक आर्टिस्ट जो पहले जोंग ओम के लिए काम करता था, अब दूसरी कंपनी चला गया होता है। इसलिए वो गुस्से में वहाँ आकर सारी चीजें तोड़ देती है और उस आर्टिस्ट जिसका नाम ली होता है उसे थ्रेटन करके वहाँ से निकल जाती है। दूजुन उठकर चेक देखता है और सोचता है कि हुईवॉन का दिमाग खराब है। वो टेडी को भी वहाँ देखता है। को का कॉल आता है और वो बोलता है कि दूजुन इतना सो गया कि उसने 10 बार कॉल किया पर उसने सुना भी नहीं। दूजुन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। दूजुन फिर टेडी को लेकर होटल से बाहर आता है। तब वहाँ जोंगुम भी आती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दूजुन बोलता है कि उसकी मर्जी। जोंगुम बोलती है कि उसकी मॉम कितना भी जोर दे वो शादी नहीं करेगा, है ना। दूजुन कोई रिप्लाई नहीं करता। जोंगुम टेडी देखकर अपने स्टाफ को बोलती है कि पता लगाए कौन दूजुन के साथ रात में आया था। फिर 4 हफ्ते बीत जाते हैं। हुईवॉन अपने जर्मनी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बिजी होती है और उसकी टीम भी उसके साथ काम कर रही होती है। दूजुन भी अपना सारा काम हैंडल कर रहा होता है, पर दूजुन को अभी भी हुईवॉन की याद आती है और वो रैंडमली बार में उसे ढूंढने चला जाता है। हुईवॉन ने जैसे बियर पी थी वैसे ही वो भी ड्रिंक करता है। हुईवॉन का प्रोजेक्ट अब बंगसुन को पसंद आ जाता है और वो बहुत खुश होती है, पर उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। वो डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्टम्स बताती है। डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोलती है। अगला सीन में हुईवॉन 10 किट से टेस्ट कर चुकी होती है और सब पॉजिटिव आते हैं। तभी वहाँ मीरान आ जाती है। ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मीरान उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। हुईवॉन बोलती है कि लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था कि हुईवॉन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अब ये कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है और ये एक वन लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हुईवॉन मीरान को बताती है कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है। मीरान बोलती है कि वो उसके फादर को ढूंढेगी। तभी वहाँ सेह्योन और दूजुन आ जाते हैं। हुईवॉन उसके गले में वही पेंडेंट देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि सेह्योन का बॉयफ्रेंड दूजुन ही है। वो दूजुन का कॉलर पकड़ लेती है। सेह्योन उसे रोकने लगती है और बोलती है कि वो उसके अंकल हैं। तभी नर्स हुईवॉन को उसके बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देती है। सब वहाँ शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूजुन और हुईवॉन एक साथ बैठे होते हैं। दूजुन पूछता है क्या बेबी उसका है। हुईवॉन कोई रिप्लाई नहीं देती। दूजुन बोलता है वो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उससे शादी कर लेगा। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन रिवाइंड होता है जब हुईवॉन सोकर उठी थी और उसने वो चेक देखा था। उसमें एक सॉरी मैसेज भी था जो दूजुन ने हुईवॉन के लिए लिखा था, कार से पानी उड़ाने की वजह से। तब दूजुन को रियलाइज होता है कि हुईवॉन ही वो लड़की है जिससे वो बार बार टकरा रहा था। वो अपने डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब दूजुन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और उसे रात में अच्छी नींद आती है। दूजुन को याद आता है जिस दिन वो हुईवॉन के साथ था उस दिन उसने कितना टाइम साथ में स्पेंड किया था और को के 10 कॉल्स किए थे पर उसने सुने नहीं थे। दूजुन ने सेह्युन के बर्थडे के लिए वो पेंडेंट खरीदा होता है और उसे गिफ्ट किया होता है, जिसे देखकर हुईवॉन को डाउट होता है कि दूजुन मैरिड है। दूजुन बार में भी जाकर हुईवॉन को ढूंढ रहा होता है। को पूछता है वो किस लड़की को इतने दिन से ढूंढ रहा है, पर दूजुन उसे सिर्फ बोलता है कि उसे सिर्फ हुईवॉन का नाम जानना है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हुईवॉन पूछती है क्या वो सच में शादी करना चाहता है। दूजुन रियलाइज करता है उसने क्या बोल दिया। वो फिर बोलता है नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, पर हुईवॉन को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे डांटकर वहाँ से चली जाती है। पर दूजुन उसका नंबर ले लेता है। दूजुन अकेला बैठकर सोचने लगता है कि वो क्या करे।
वो इमेजिन करता है कि अगर वो उसे चाइल्ड सपोर्ट देगा तो शायद वो अपने बेबी को कभी देख नहीं पाएगा, और ईयर्स बाद अगर उसने चाइल्ड सपोर्ट लिया तो ये और अजीब लगेगा, और अगर उसने शादी कर ली तो उसका फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। डूजुन ये सब सोचकर परेशान हो जाता है। अगला सीन में हुईवॉन एक बार में आती है और बियर ऑर्डर करती है, पर उसे सडनली रियलाइज होता है कि अब वो ड्रिंक नहीं कर सकती है। तभी उसके पास जियोंग्यम आती है और बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट है। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है उसे देखकर ऐसा लगा। जियोंग्यम बोलती है क्या वो बेबी को नहीं रखना चाहती, तो वो ना रखे, खुद की हैप्पीनेस पहले आती है। वो भी 22 साल की एज में प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसे रिग्रेट है। हुईवॉन उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। जियोंग्यम स्माइल करती है। फ्लैशबैक में जियोंग्यम की असिस्टेंट ने उसे हुईवॉन की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जियोंग्यम हुईवॉन को फॉलो करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो हुईवॉन के पास आती है और उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है। हुईवॉन घर आती है और बहुत सैड होती है। उसका ड्रीम होता है जर्मनी जाना, पर अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। डूजुन उसे टेक्स्ट करता है पर हुईवॉन कोई रिप्लाई नहीं देती। डूजुन सोचने लगता है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। डूजुन अपने ब्रदर की फोटो देखकर बोलता है कि उसने एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कैसे अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकता है। सीन 15 इयर्स पहले चला जाता है। डूजुन अपने ब्रदर के साथ हाइकिंग के लिए आया होता है। उसका ब्रदर बोलता है कि वो सेह्योन और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, उसे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। प्रेजेंट में डूजुन ये सोचकर अपसेट हो जाता है। तभी उससे मिलने सेह्योन आई होती है और वो बोलती है कि उसे अब अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। डूजुन को अब और सेह्योन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बुरा लगता है कि डूजुन उसकी वजह से शादी नहीं कर रहा है। ये बोलकर सेह्योन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हुईवॉन ऑफिस में होती है और अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड होती है कि वो क्या करे। तभी जर्मनी इवेंट का रिजल्ट अनाउंस होता है और हुईवॉन सिलेक्ट हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं। बैंक्सन वहां आकर सबको बोलती है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो वो सब कुछ अच्छे से हैंडल करें। पर हुईवॉन का ध्यान इन सब में नहीं होता। वो सोच रही होती है कि जर्मनी जाना उसका ड्रीम है, पर अगर उसने अपने ड्रीम के लिए बेबी को छोड़ दिया तो वो एक बैड मदर होगी। बैंक्सन उसे बोलती है कि वो काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हुईवॉन फिर कुछ नहीं बोलती और ऐसे उन्हें देखने लगती है। डूजुन अच्छे से रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए। को बोलता है वो ऐसे क्यों रेडी हो रहा है, जैसे वो डेट पर जा रहा हो। डूजुन बोलता है उसकी मर्जी। फिर दोनों कार में होते हैं। डूजुन सडनली बोलता है वो शादी करने वाला है और उसी से मिलने अभी वो जा रहे हैं। को शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या वो चर्च जा रहे हैं। डूजुन बोलता है नहीं, वो ऑफिस में ही उससे मिलेंगे। को उसे घूरने लगता है। हुईवॉन ऑफिस में होती है और सडनली वहां डूजुन और को देखती है। वो बैंक्सन को भी आते हुए देखती है। हुईवॉन को लगता है वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आया है, इसीलिए वो डूजुन का हाथ खींचकर एक रूम में ले जाती है। को सडनली देखता है कि डूजुन उसके साथ नहीं है और वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगता है। हुईवॉन डूजुन से पूछती है वो यहाँ क्यों आया है। डूजुन बोलता है उसने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया और उसने क्या डिसाइड किया है। हुईवॉन बोलती है अभी भी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है। डूजुन बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, पर हुईवॉन एक लवलेस मैरिज नहीं करना चाहती। तभी डोर को कोई खोलने की कोशिश करता है और वो बैंक्सन होती है। हुईवॉन डर जाती है और डूजुन से हेल्प करने को बोलती है। डूजुन बोलता है उसके फोन से डूजुन को कॉल करे। हुईवॉन बोलती है उसके पास नंबर नहीं है। डूजुन बोलता है उसने नंबर सेव ही नहीं किया, इसीलिए टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, और तभी वो डोर ओपन कर देता है। बैंक्सन डूजुन को प्रेसिडेंट बोलती है। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है। डूजुन बोलता है उसका फोन नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने हुईवॉन के फोन से डायल किया था, इसीलिए वो उस रूम में आए थे। तभी को भी वहां आ जाता है और उसे बैंक्सन पर क्रश आ जाता है। डूजुन जाते टाइम हुईवॉन को बोलता है कि अब से वो अननोन नंबर का भी फोन रिसीव करे। हुईवॉन कैंटीन में बैठी होती है, तभी सीहोन उसके पास आती है और उसे गर्म दूध देती है। वो कहती है कि हुईवॉन डूजुन को गलत ना समझे, वो भी फैमिली चाहता है, लेकिन सीहोन की वजह से फैमिली नहीं बनाना चाहता। हुईवॉन उससे वजह पूछती है तो सीहोन बोलती है कि उसे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। हुईवॉन वॉशरूम जाकर सीहोन की बातों के बारे में सोचने लगती है और खुद से कहती है कि ऐसा क्या कारण होगा, लेकिन फिर वो सब इग्नोर कर देती है। डूजुन और कू साथ में होते हैं। डूजुन कहता है कि वो डैड बनने वाला है। कू शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। डूजुन कहता है कि अभी बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं आगे क्या हो जाए।
फिर हुईवॉन और मीरान साथ में होते हैं। मीरान पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया है, क्या वो जर्मनी जाने वाली है। हुईवॉन बोलती है कि उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, उसे समझ नहीं आ रहा। मीरान कहती है कि वो हर टाइम उसे सपोर्ट करेगी। फिर हुईवॉन पूछती है कि क्या उसे कुछ शेयर करना है। वो मिनुक और उसके डेट के बारे में पूछती है, लेकिन मीरान कहती है कि उसे कोई बात शेयर नहीं करनी है। हुईवॉन डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी उसके फ़ोन में उसकी मॉम के बर्थडे का रिमाइंडर आता है। हुईवॉन अपनी मॉम से मिलने अगले दिन उनके अपार्टमेंट में जाती है। हुईवॉन की मॉम बहुत रूडली उससे बात करती है और उनकी बातों से समझ आता है कि दोनों का रिलेशन बहुत टॉक्सिक है। हुईवॉन बोलती है कि वो हमेशा हुईवॉन को ही क्यों ब्लेम करती है। उसकी मॉम कहती है कि हुईवॉन एक अनप्लान्ड चाइल्ड है और उसकी वजह से ही वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकी। हुईवॉन गुस्से में बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो एबॉर्शन करवा ले, वरना उसकी लाइफ भी हेल हो जाएगी। हुईवॉन गुस्से में वहां से निकल जाती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हुईवॉन की कंडीशन के हिसाब से अगर उसने अभी एबॉर्शन करवा लिया तो वो फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी और शायद ये मिरेकल फिर कभी ना हो। अभी वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो बाद में डिसीजन लेकर आए। हुईवॉन यही सब सोचती हुई अपने घर आ रही होती है और वहां मिनुक उसका वेट कर रहा होता है। वो मिनुक को हक करके अचानक रोने लगती है। मिनुक शॉक हो जाता है। अगले सीन में दोनों बार में होते हैं। मिनुक ये सुनकर शॉक होता है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे का फादर उससे शादी भी करने वाला है। हुईवॉन कंफ्यूज होती है। मिनुक उससे पूछता है कि क्या वो सच में उससे शादी कर लेगी। हुईवॉन मना कर देती है। मिनुक बोलता है कि उसने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स की तरह लाइफ को एंड नहीं करना चाहती, वो बात याद करके ही कोई डिसीजन ले। फिर मिनुक उसे घर छोड़ने आता है और हुईवॉन उससे मीरान और उसके किस के बारे में पूछ लेती है और बोलती है कि उन्होंने ये सब हाइड क्यों किया। मिनुक फिर उसे उस दिन क्या हुआ था ये बताता है। मीरान बहुत ड्रंक होती है और उसने मिनुक को मिलने बुलाया होता है। जब वो उसके पास गया तो उसने अचानक उसे किस कर लिया और कन्फेस किया, लेकिन मिनुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हुईवॉन का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। मिनुक और हुईवॉन को साथ देखकर डूजुन भी देख रहा होता है। मिनुक के जाते ही डूजुन वहां आता है और बोलता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। हुईवॉन बोलती है कि वो जो भी हो, डूजुन को ये सब जानकर क्या करना है। डूजुन फिर पूछता है कि उसका डिसीजन क्या है, लेकिन हुईवॉन उसे अभी जाने को बोलती है। डूजुन बोलता है कि उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो उसे कॉल करे। मिनुक को दिखाते हैं जो अपसेट होता है और पास्ट की बातें याद करता है, क्योंकि वे दोनों बचपन से साथ में होते हैं, स्कूल, कॉलेज और अब सेम ऑफिस में भी जॉब करते हैं। फिर ये सब सोचकर उसे याद आता है कि हुईवॉन ने बोला था कि वे दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन अगर अब हुईवॉन किसी और से शादी कर ले तो उसका क्या होगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में सबको बोनस मिलता है। सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी डूजुन ऑफिस में आता है और सब उसे ग्रीट करने लगते हैं। वो लिफ्ट में जाता है, तभी वहां हुईवॉन आती है। डूजुन पूछता है कि क्या वो अंदर आने वाली है। हुईवॉन बोलती है कि वो नेक्स्ट लिफ्ट का वेट कर लेगी। डूजुन उसे कुछ नहीं बोलता और लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। हुईवॉन गुस्से से गालियां देने लगती है। ऑफिस में कू जब भी बैंगसॉन को देखता है वो स्माइल करने लगता है और उसकी हेल्प करने लगता है। बैंगसॉन भी उसे स्माइल करती है, लेकिन जब कू बैंगसॉन को एक एम्प्लॉय पर गुस्सा करते हुए सुनता है तो वो डर जाता है। डूजुन एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करता है और फिर सबके साथ एक डील के लिए मीटिंग करता है। डूजुन बोलता है कि उसने सबको बोनस दिया है पर सब अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। सारे एम्प्लॉय अपना अपना साइड बोलने लगते हैं। बैंगसॉन बोलती है कि उनके डिपार्टमेंट में से हुईवॉन जर्मनी जाने के लिए सिलेक्ट हुई है। डूजुन उसे देखकर बोलता है कि क्या वो इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में मैनेज कर सकती है। हुईवॉन गुस्से में उसे घूरने लगती है। उसके बाद जब सब बाहर आ जाते हैं, हुईवॉन डूजुन से बोलती है कि वो ऐसे ऑफिस में सबके सामने बात क्यों करता है। डूजुन बोलता है कि उसे एक चांस चाहिए। अगर हुईवॉन को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं चाहिए तो वे डेट कर सकते हैं और अब से वे हफ्ते में 3 बार साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पर हुईवॉन बोलती है वो उसे कोई चांस नहीं देने वाली है। डूजुन के साथ वो कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती है, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होगी उनकी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और डूजुन उसे देखने लगता है। डूजुन जिम में होता है और बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करता है और बोलता है हुईवॉन को क्यों उसकी हेल्प नहीं चाहिए। को उसके बचपने को देखकर उसे घूरने लगता है। मिनुक रनिंग कर रहा होता है, उसके दिमाग में बस हुईवॉन की बात चल रही होती है। हुईवॉन कहीं किसी और से शादी कर ले। हुईवॉन ये सब बातें मीरान को कॉल में बता रही होती है।
मीरान बोलती है अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो वो मना क्यों कर रही है, पर हुईवॉन को दूजुन से कोई हेल्प नहीं चाहिए होती है। फिर वहाँ जेंग्युम अपनी कार लेकर आती है और हुईवॉन को डिनर पर चलने को बोलती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जेंग्युम सोच रही होती है कि हुईवॉन शायद पैसे के लिए दूजुन के पीछे पड़ी है, पर हुईवॉन बोलती है वो डिनर ऑर्डर करे, वो पे करेगी। ये सुनकर जेंग्युम थोड़ा शॉक्ड होती है। फिर उसे बेबी के बारे में पूछती है, पर हुईवॉन बोलती है उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। हुईवॉन अपना फोन देखती है, उसके मॉम का कॉल आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हुईवॉन एक बार में जाती है। वहाँ के वेटर ने उसे उसकी मॉम के फोन से कॉल किया होता है। वो बहुत ड्रंक होती है। हुईवॉन को देखकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो दोनों रोड पर ही एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। हुईवॉन की मॉम अपने लाइफ के मिजरीज के लिए हुईवॉन को ही ब्लेम करती है और तब वहाँ दूजुन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। हुईवॉन बोलती है वो अपने लाइफ को संभाल नहीं सकी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को बहुत हर्टफुल बातें बोलते हैं। उसकी मॉम टैक्सी में बैठकर चली जाती है। हुईवॉन वहीं बैठकर रोने लगती है। दूजुन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। दूजुन फिर को के साथ बैठा हुआ होता है और पूछता है कि अगर किसी की मॉम अपने बच्चे को हर्टफुल बातें बोलते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। को बोलता है वो फैमिली है, एट द एंड टाइम उनके रीज़न को हील कर देगा। दोजुन को की बातों को समझता है। मिनुक और मीरान एक दूसरे से मिलते हैं। मीरान पूछती है उसने क्यों उसे रिजेक्ट किया, क्या मिनुक किसी और को लाइक करता है। मिनुक उसे मना करता है, पर मीरान बोलती है वो फिर भी ट्राई करेगी मिनुक का दिल जीतने का। मिनुक उसे देखने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक लेडी आकर तमाशा करने लगती है कि दूजुन ने एक प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल दिया है, पर सिक्योरिटी उसे वहां से निकाल देते हैं। हम जेंग्युम के ऑफिस में मिस्टर मून को देखते हैं, जो कि उसके अंकल भी होते हैं। वो अपने ऑफिस स्टाफ से इस बारे में सुनते हैं और तभी वहां जेंग्युम आती है और बोलती है उसे किसी भी तरह तेहान ग्रुप चाहिए, वो दूजुन को उसका ओनर बनने नहीं दे सकती है। मिस्टर मून बोलते हैं उसे इतनी जल्दी क्यों है, वो कंपनी से हेंग्युम की है, वही सीईओ बनेगी। पर जेंग्युम को कोई रिस्क नहीं लेना था। वो जल्द से जल्द तेहान की ओनर हेन्युम की बनाना चाहती है। जेंग्युम की असिस्टेंट उसके पास आती है जब वो अकेली होती है और बोलती है वो मिस्टर मून पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही है। जेंग्युम बोलती है अगर उसे कुछ बड़ा हासिल करना है, एक रिस्क तो लेना ही होगा और मून से उसे कोई रिस्क अभी नहीं है। जब होगा वो उसे रास्ते से हटा देगी। दूजुन अपने डैड से मिलने आता है। दूजुन के डैड बोलते हैं उसने जो फाउंडेशन बनाया है प्रेग्नेंट लेडी और सिंगल मदर्स के लिए, वो अब रिस्क में है। पब्लिक को लग रहा है वो बियर में अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं और अगर दूजुन ऐसे स्कैंडल में फंस गया तो जेंग्युम उसका यूज करेगी। अभी भी वो पास्ट की बातें नहीं भूली है। दूजुन बोलता है वो इसका ध्यान रखेगा। फिर हम दूजुन के मॉम को देखते हैं, जो कि दूजुन के लिए न्यू डेट ढूंढ रही थी और सोचती है उसे रिच लड़की नहीं चाहिए, एक अच्छी कैरेक्टर की लड़की चाहिए जो कि जेंग्युम की तरह ना हो, और वो लड़कियों की प्रोफाइल को देखने लगती हैं। दूजुन अपने न्यू प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहा होता है। बीक भी वहाँ होती है। तभी को वहाँ आकर बोलता है उनका प्रोजेक्ट लीक हो गया है और एक दूसरे कंपनी ने सेम रेसिपी का बियर ऑलरेडी आज लॉन्च कर दिया है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। सारे लोग बीक की टीम को ब्लेम करने लगते हैं। दूजुन पूछता है ये रेसिपी किसने बनाया है। बीक हुईवॉन का नाम लेती है। वहाँ बाकी स्टाफ बोलते हैं हुईवॉन को ऑलरेडी जर्मनी जाने का चांस मिल गया है, इसलिए वो एक्स्ट्रा बोनस के लिए दूसरे कंपनी की अपनी रेसिपी सेल कर रही है। बीक को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूजुन को अब रिग्रेट होने लगता है क्योंकि अब सब हुईवॉन को टारगेट कर रहे होते हैं। बीक ऑफिस में सबके सामने हुईवॉन पर चिल्लाने लगती है। हुईवॉन के अगेंस्ट भी कुछ स्टाफ बोलते हैं, पर उसके सपोर्ट में बाकी लोग बोलते हैं। हुईवॉन दूजुन से बात करने जाती है। दूजुन बोलता है अभी इम्पोर्टेंट है कि वो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करे, ना कि ब्लेम गेम्स खेले। वो हुईवॉन को एक हफ्ते में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बोलता है। हुईवॉन भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। दूजुन बोलता है वो उससे हेल्प क्यों नहीं ले रही है और फिर हुईवॉन और उसके मॉम की आर्ग्यूमेंट को याद करता है। हुईवॉन कुछ देर में ही न्यू रेसिपी लेकर वापस आती है। दूजुन उसको रिजेक्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। हुईवॉन उसका हाथ पकड़ लेती है उसे रुकने के लिए, पर दूजुन उसका हाथ झटक देता है। हुईवॉन उसे सॉरी बोलती है, पर दूजुन जल्दी से ऑफिस से बाहर आ जाता है और हुईवॉन को समझ ही नहीं आता है उसने ऐसे रिएक्शन क्यों दिया। फिर एक हफ्ते तक हुईवॉन रुक एक न्यू प्रोजेक्ट देती है और दूजुन उसे रिजेक्ट कर देता है। हुईवॉन बहुत स्ट्रेस में जाती है। को दूजुन को बोलता है वो प्रेग्नेंट है और फिर भी इतना स्ट्रेस हैंडल कर रही है, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूजुन फिर उसके लिए ड्रिंक लेने आता है जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ हो। मिनुक उसकी बात सुनता है, पर उसे समझ नहीं आता है दूजुन किसके लिए ड्रिंक ले रहा है। मिनुक भी हुईवॉन के लिए ड्रिंक लेता है।
हुईवॉन ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रही होती है और वहीं सो जाती है। दूजुन उसे देखता है। हुईवॉन जब उठती है उसको किसी ने सावल ओढ़ कर दिया होता है और कॉफी भी होती है। हुईवॉन स्माइल करने लगती है। मिनुक उसके पास आता है, पर जब वो हुईवॉन को ऑलरेडी कॉफी पीते हुए देखता है, सैड होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हुईवॉन वापस एक रेसिपी लेकर आती है। दूजुन बोलता है वो कोई रेसिपी लेकर आती है, उसमें कोई भी यूनिकनेस नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हुईवॉन क्यों नहीं समझ रही है, और उस पर गुस्सा करके चला जाता है। फिर मिनुक के साथ कैफे में बैठी होती है और वो दोनों साथ में स्माइल करके बातें कर रहे होते हैं। दूजुन को फिर रिग्रेट होता है। वो हुईवॉन के लिए सैंडविच लाने को बोलता है कोको, पर वो कैंटीन में हुईवॉन और मिनुक क्लोज देखकर बहुत जेलस हो रहा होता है। फिर जब हुईवॉन वापस उसके पास आती है, दूजुन जेलसी में उस पर गुस्सा हो जाता है। हुईवॉन पूछती है दूजुन को एक्चुअली क्या चाहिए। दूजुन बोलता है वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है, हुईवॉन उससे हेल्प क्यों नहीं ले रही है। को अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि अनजाने में दूजुन ने अपनी जेलसी हुईवॉन को दिखा दी होती है और बाद में वो दूजुन को टीज करने लगता है। ऑफिस के बाकी स्टाफ भी हुईवॉन के लिए सैड होते हैं क्योंकि वो अच्छे से लंच भी नहीं कर रही होती है। बीक वहाँ खाने आती है तो सब बोलने लगते हैं हुईवॉन कितना हार्डवर्क करती है। बीक खाना छोड़कर बोलती है उसे भी हार्डवर्क करना है और वहाँ से चली जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। दूजुन को एक कॉल आता है और वो ऑफिस में एक स्टाफ से कुछ एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला होता है और उसके लिए वो उसी स्टाफ से मिलने आता है और उसे एक इन्फो मिल जाती है। हुईवॉन मीरान के साथ होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। मीरान बोलती है क्या वो सच में दूजुन को चांस नहीं देगी। हुईवॉन बोलती है वो उसे बहुत परेशान कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है अब उसे बेबी का क्या करना है। मीरान उसे कंसोल करती है। हुईवॉन को पेट में दर्द हो रहा होता है, उसकी वजह से वो वापस घर आ जाती है और वहाँ दूजुन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। हुईवॉन उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है वो इतने दिन से ट्राई कर रही है पर फिर भी दूजुन उसके प्रोजेक्ट की रिजेक्ट कर रहा है। दूजुन उसे अपनी बात बोल नहीं पा रहा होता है। सडनली हुईवॉन के पेट में बहुत पेन होने लगता है। दूजुन जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हुईवॉन अपने बेबी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होती है। दूजुन उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बोलते हैं उसकी प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल है और स्ट्रेस, खाना न खाने की वजह से उसका प्रेशर लो हो गया है, इसलिए उसे हुईवॉन का ध्यान रखना होगा। हुईवॉन की ऐसी हालत के लिए दूजुन खुद को ब्लेम कर रहा होता है। तभी हुईवॉन के फोन पर मिनुक का कॉल आता है। दूजुन रिसीव करके बोलता है वो हुईवॉन के बेबी का फादर है और आज से वो 8 बजे के बाद किसी से भी बात नहीं करेगी। मिनुक उससे हुईवॉन कहाँ है वो पूछने लगता है, पर दूजुन उसे कुछ नहीं बताता है और कॉल कट कर देता है। हुईवॉन दूजुन के पास आकर बेबी के बारे में पूछने लगती है। फिर डॉक्टर उसे उसके बेबी का अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं। दोनों स्माइल करने लगते हैं। हुईवॉन और दूजुन ब्लश कर रहे होते हैं। वो वापस जा रहे होते हैं। लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दूजुन हुईवॉन के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उसे देखने लगती है। फिर दूजुन का एक कॉल आता है और वो दूर जाकर बात करने लगता है। वहाँ एक लेडी वही बियर पी रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। हुईवॉन उससे बियर के बारे में पूछती है। लेडी बोलती है ये तेहान 3 के प्रेसिडेंट ने एक बियर फ्री में सबको दिया है जो कि प्रेग्नेंट है। वो प्रेगनेंसी के बाद ड्रिंक नहीं करती थी, उसका हस्बैंड रोज करता था, पर जब दूजुन ने ये सबको दिया उसके फाउंडेशन की हेल्प से उसके लाइफ में स्ट्रेस कम हो गया। उसके इन-लॉज को लगता था वो बेबी के लिए हेल्दी नहीं है, पर रियल में ये नॉन अल्कोहलिक है। हुईवॉन को बहुत अच्छा लगता है। वो अब दूजुन को रिस्पेक्ट करने लगती है। फिर दोनों कार में होते हैं। दूजुन उसे कुछ दिन ऑफ लेकर रेस्ट करने को बोलता है। हुईवॉन बोलती है क्या उसे कुछ बोलना है। दूजुन बोलता है उसका ड्रीम है जर्मनी जाना, इसलिए वो जो भी डिसीजन लेगी दूजुन उसे सपोर्ट करेगा। हुईवॉन स्माइल करती है। दूसरी तरफ मिनुक मीरान से मिलने जाता है और क्योंकि उसे जानना था हुईवॉन के बेबी का फादर कौन है, क्योंकि उसे लग रहा था वो उस वॉइस की जानता है। फिर जब वो इस बारे में मीरान से पूछता है, मीरान को हुईवॉन की बात याद आती है फ्लैशबैक में। तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और मिनुक को एक कॉल आता है, वो बात करने लगता है। हुईवॉन उसी बीच मीरान को बता देती है उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट ही उसके बेबी का फादर है और वो ये बात मिनुक को ना बोले क्योंकि वो सीक्रेट नहीं रख सकता है। लास्ट टाइम उसको उनके एक फ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और 3 डेज के अंदर पूरा स्कूल इस बारे में जानता था। तभी वहाँ मिनुक आता है और उसी फ्रेंड्स की वेडिंग होने वाली है ये बोलता है और पूछता है उनका तो ब्रेकअप हो गया था। मीरान और हुईवॉन दोनों उसे नहीं बोलते हैं कि सबने उसे ये बात सीक्रेट रखी थी। प्रेजेंट में ये सब सोचकर मीरान मिनुक को कुछ नहीं बोलती है, पर उसका फेस देखकर वो बोलती है क्या वो हुईवॉन को लाइक करता है। मिनुक मना करने लगता है और बोलता है वो फ्रेंड्स है इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था।
सेह्यन जेंग्युम के साथ एक आर्ट म्यूजियम में जाती है। जेंग्युम बोलती है तेहान ग्रुप की वो ओनर है, इसीलिए वो ऐसी ही वहाँ रहे। सेह्यन बोलती है वो सिर्फ एक इंटर्न है और उसके अंकल दूजुन प्रेसिडेंट है। पर जेंग्युम बोलती है उसका एक बेबी भी आने वाला है। अगर वो आ गया तो सेह्यन को ओनरशिप नहीं मिलेगी। पर सेह्यन उसकी मॉम की बातों को इग्नोर करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है उनके रिलेशनशिप का। कुछ दिन बाद हुईवॉन ऑफिस आती है और सबसे उसे पता चलता है दूजुन ने उनके ऑफिस के डायरेक्टर को जॉब से निकाल दिया है क्योंकि उसने ही प्रोजेक्ट लीक किया था। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दूजुन ने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया और आज उनका एक कंपनी डिनर भी होता है। फिर हुईवॉन इस सब के बारे में सोच रही थी और सडनली बीक को बोलती है उसे जर्मनी नहीं जाना है और यहीं रहकर अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है हुईवॉन का ये ड्रीम था। फिर सब कंपनी डिनर में आते हैं और वहाँ जो भी हुईवॉन के अगेंस्ट थे वो उसे ड्रिंक एक्सेप्ट करने को बोलते हैं एज अपॉलजी, बट सेह्यन उसे लेने लगती है। पर सब हुईवॉन को ड्रिंक लेने को बोलती है। दूजुन को बीक से पूछता है अभी उन्हें डिनर पर जाना चाहिए। बीक बोलता है प्रेसिडेंट पे करता है, साथ में डिनर नहीं करता है। दूजुन बोलता है उसे तो जाना है, उससे सबके साथ रिलेशन अच्छा होगा। ये बोलकर वो रेस्टोरेंट आ जाता है। बीक वहाँ आती है और हुईवॉन को ड्रिंक देती है। हुईवॉन को समझ नहीं आता है वो कैसे उन्हें मना करे। तभी उसका ड्रिंक दूजुन आकर पी लेता है। सब उनको चीयर करने लगते हैं। अगले सीन में दूजुन और हुईवॉन अकेले बैठे होते हैं। हुईवॉन उसे थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए और बोलती है अब उसे ये बेबी को रखना है। दूजुन उसे देखने लगता है। हुईवॉन बोलती है ये वो शादी करने के लिए नहीं कर रही है, पर उसे खुद को बैड मदर नहीं प्रूव करना है। दूसरी तरफ बीक अकेली ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास कोई आता है और फ्लर्ट करने लगता है। बाकी टीम मेंबर्स करियोके में होते हैं। दूजुन और हुईवॉन टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी सारे लोग वहां आ जाते हैं और उनको पकड़ के ले जाने लगते हैं। हुईवॉन को उनके पास से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है और उससे उसे प्रॉब्लम होने लगती है। वो वॉमिट करने वाली होती है और सब शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। शुरुआत में हुईवॉन ड्रीम देख रही होती है कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया है और सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। दूजुन सबके सामने उसको प्रपोज करता है। ये सब देखकर हुईवॉन नींद से जाग जाती है और हुईवॉन को मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है। मीरान उससे मिलने आती है। हुईवॉन की हालत वॉमिटिंग से खराब हो जाती है। मीरान उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आती है। हुईवॉन उसे थैंक्स बोलती है। मीरान बोलती है उसने ये उसके रूम के बाहर देखा, वो खुद लेकर नहीं आई है। हुईवॉन सोचती है दूजुन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भेजा है और स्माइल करने लगती है। मीरान बोलती है वो दोनों क्या अब क्लोज आने लगे हैं। हुईवॉन सैड हो जाती है और रात की बात याद करती है जब वो सबके सामने वॉमिट करने वाली होती है। तब वहाँ की और सेह्यन आकर उसे बचा लेती है, ये बोलकर कि हुईवॉन को गैस हुई है। और फिर दूजुन और हुईवॉन अकेले बात करते हैं और हुईवॉन उससे पूछती है कि वो अब क्या सोच रहा है। दूजुन बोलता है वो बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। हुईवॉन अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लगा दूजुन उसे भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देगा। हुईवॉन प्रेजेंट में मीरान को बोलती है वो उसने बेबी को रखने का डिसीजन लिया है। मीरान बहुत खुश हो जाती है और हुईवॉन को हग कर लेती है और बोलती है अब वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तभी हुईवॉन को वापस बाथरूम जाना पड़ता है और मीरान को बुरा लगता है। हुईवॉन ऑफिस में होती है और दूजुन को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू टेक्स्ट करती है। दूजुन रिप्लाई करता है उसके खाने से लेफ्ट ओवर रह गया था, इसलिए उसने हुईवॉन को भेज दिया। हुईवॉन ये देखकर गुस्सा हो जाती है। दूजुन ये बात को बताता है। को बोलता है अभी उसका मूड स्विंग्स होगा और उसे प्रेगनेंसी में कौन से स्टेज में क्या होता है सब वो बताने लगता है और कैसे दूजुन को सब हैंडल करना होगा ये भी बताता है। और सारे प्रेग्नेंट लेडी को ऑरेंज खाना बहुत पसंद है। दूजुन जल्दी से ऑरेंज लाने को बोलता है। फिर हुईवॉन दूजुन सब ऑफिस में टकरा जाती है और दूजुन उससे ऑरेंज के बारे में पूछता है, पर हुईवॉन बोलती है उसे ऑरेंज पसंद नहीं है, उसे कोई लेफ्ट ओवर चीजें नहीं पसंद है। दूजुन गुस्से में को सारे ऑरेंज ले जाने को बोलता है क्योंकि उसने बहुत सारे बॉक्सेस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए होते हैं। फिर हुईवॉन मीरान के स्पा में जाती है और मीरान उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है अगर वो उसका कार्ड यूज करेगी तो उसे फ्री में स्पा मिलेगा क्योंकि वो यहाँ काम करती है। हुईवॉन भी ऐसा करती है और वहाँ दूसरी तरफ पर्दे के पीछे दूजुन की मॉम भी होती है और हुईवॉन अपना नाम मीरान बोलती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं पर वो फेस नहीं देखते हैं। दूजुन की मॉम फिर जोंग्यम के पास जाती है और उससे मीरान की इन्फॉर्मेशन निकालती है। जोंग्यम पूछती है क्या वो दूजुन के डेट के लिए इन्फॉर्मेशन ले रही है, पर वो मना कर देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हुईवॉन अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तब भी उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। सेह्यन उसे सबसे बार बार बचा लेती है। वो सडनली ही इमोशनल हो जाती है। दूजुन ये सब नोटिस करता है और सेह्यन से हेल्प करने को बोलता है।
सेहियन हुईवॉन से पूछती है उसे क्या खाना है। हुईवॉन बोलती है उसे लॉबस्टर्स खाना है। फिर दूजुन एक स्पेशल फेमस शेफ को बुलाता है और सारे ऑफिस के एम्प्लॉय को लॉबस्टर्स देता है, सेहियन और हुईवॉन को एक्स्ट्रा भी, पर फिर भी हुईवॉन खा नहीं पाती है। ये देखकर दूजुन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो एक स्पेशल सिरप बनाने का डिसाइड करता है जो उसकी मॉम बनाती थी। ऑफिस में भी सारे लोग हुईवॉन को लेकर बात कर रहे थे। बीक सन बोलती है उसने सडनली जर्मनी का प्लान ड्रॉप कर दिया और अब ये सब, उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, सब उस बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहां उससे मिलने मिन्यूक आता है और उसे बाकी लोगों से हुईवॉन की तबीयत के बारे में पता चलता है। फिर वो हुईवॉन से मिलने जाता है और उसके लिए एक ड्रिंक लेकर जाता है। दूजुन भी वहां अपना सिरप लेकर आता है, पर हुईवॉन के साथ मिन्यूक को देखकर जेलस हो जाता है और आईडी से उसे पता चलता है मिन्यूक भी उसकी कंपनी में ही जॉब करता है। फिर दूजुन मिन्यूक को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है और बोलता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मिन्यूक ने ना करता है। दूजुन बोलता है उसे 1 वीक में सारा काम खत्म करना होगा। मिन्यूक शॉक्ड हो जाता है। उसके कलीग्स बोलते हैं प्रेसिडेंट ने सारा ऑफिस का काम मिन्यूक को ही दे दिया है। फिर ऑफिस में सब बोल रहे थे आज बहुत बारिश होने वाली है, सब अम्ब्रेला लाए हैं, पर हुईवॉन नहीं लाई होती है। उसे लेकर भी वो सैड हो जाती है। वो अकेली खड़ी होती है। मिन्यूक उसके पास आने लगता है अपना अम्ब्रेला लेकर, तभी वो वहाँ हुईवॉन को नहीं देखता है। बाहर आकर वो हुईवॉन एक ब्लैक कार में जाते हुए देखता है। दूजुन हुईवॉन को सिरप देता है और बोलता है इससे उसकी मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगी, उसने अपने हाथ से ये बनाया है। हुईवॉन स्माइल करने लगती है। दूजुन को उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। दूजुन हुईवॉन को कार में वेट करने का बोलकर बाहर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम पूछती है उसने सिरप का रेसिपी क्यों पूछा है, क्या वो किसी को डेट कर रहा है। दूजुन बोलता है ऐसा नहीं है, वो सेहियन के लिए पूछ रहा है। मॉम बोलती है सेहियन अब अच्छी है, उसने उसका बहुत ध्यान रखा है। दूजुन को फ्लैशबैक आता है जब उसके ब्रदर के डेथ के बाद सेहियन बहुत छोटी थी और उसे पता भी नहीं था उसके डैड अब नहीं रहे। तब भी सेहियन ने दूजुन को हेट नहीं किया। अब वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। दूजुन वापस हुईवॉन के पास आता है। उसे बहुत फीवर होता है और दूजुन उसे रूम के अंदर ले आता है। हुईवॉन उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है वो उसके इतने क्लोज ना आए कि बाद में हुईवॉन को कुछ प्रॉब्लम हो। हुईवॉन की मॉम ड्रिंक करती है और अपने फैमिली फोटोज को देखती है और हुईवॉन को टेक्स्ट करती है। दूजुन वहीं होता है। उसमें उन्होंने अपने लाइफ की ऐसी हालत के लिए हुईवॉन को ब्लेम करती है। दूजुन को बुरा लग रहा होता है। वो हुईवॉन का फीवर चेक करता है और काम करने लगता है। सेहियन जोंग्यम से मिलने जाती है। दोनों सेहियन के डैड को मिस कर रहे होते हैं। सेहियन बोलती है दूजुन ने हमेशा उसके डैड की कमी पूरी की है। जोंग्यम ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है वो कभी भी उसके डैड की जगह नहीं ले सकता है। सेहियन उसकी मॉम की बातों को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुईवॉन सुबह उठकर रात की बात याद करती है और उसे एम्बैरेसिंग फील होने लगता है क्योंकि उसने बोला कि उसका ड्रीम था जर्मनी, बस उसने वो ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिया। अब उसे काम करना है और दूजुन उसे ना रुके और कैसे उसने उसे वीक होने वाली बात भी बता दी। तभी उसने दूजुन का कॉल आता है और दूजुन बोलता है वो उसके घर के बाहर आ रहा है, उन्हें एक फील्ड वर्क पर जाना है। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से रेडी होने लगती है। वो रेडी होकर नीचे आती है और आज दूजुन बहुत डिफरेंट लग रहा होता है और बहुत हैंडसम भी। दूजुन बोलता है क्या उसे लगा वो डेट पर जा रहे हैं। हुईवॉन बोलती है उसने ही तो बोला वो 3 दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। दूजुन हाँ बोलता है और उसे कार में बैठने को बोलता है। दोनों साथ में सिटी से बाहर एक फार्म में आते हैं और वहाँ उनके एक क्लाइंट से मिलते हैं। हुईवॉन सैड हो जाती है क्योंकि ये सच में एक वर्क ट्रिप था और उसे वहाँ बहुत मजा आता है। वो दूजुन के साथ टाइम स्पेंड करती है। वहाँ जो कपल होते हैं वो भी बहुत स्वीट होते हैं। हुईवॉन दूजुन से पूछती है वो दोनों कितने अच्छे लगते हैं सच में। दूजुन बोलता है मैरिज का मतलब एक दूसरे को फिल करना होता है। फिर दूजुन उसकी मॉम और उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछता है क्योंकि उसने टेक्स्ट देखा था। हुईवॉन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। दूजुन उसे समझाने का ट्राई कर, पर हुईवॉन बोलती है उनके बीच में सिर्फ बेबी के लिए ही बात होगी, उससे ज्यादा वो एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मिन्यूक ऑफिस में आता है हुईवॉन से मिलने और उसे पता चलता है वो प्रेसिडेंट के साथ वर्क ट्रिप पर गई है। फिर मिन्यूक पार्किंग एरिया में आता है। वहाँ वो वही ब्लैक कार को देखता है और वहाँ प्रेसिडेंट की नेम प्लेट लगा हुआ होता है और अब मिन्यूक को उनकी वॉइस का याद आता है। वो भी सेम होती है जिससे उसने कॉल पर बात किया था। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। हुईवॉन अपने घर के बहुत सामने ही उतर जाती है और दूजुन से कोई एक्स्ट्रा बात किए बिना वहाँ से चली जाती है।
मिन्यूक उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है। वो हुईवॉन को देखकर डायरेक्टली उससे बेबी का फादर कौन है पूछता है और बोलता है उसने अपना ड्रीम इस बेबी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्या वो अपने मॉम की तरह एंड करना चाहती है अपने लाइफ को? प्रेसिडेंट उसे सिर्फ यूज कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी वहां दूजुन आता है और बोलता है वो हुईवॉन को किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता है। उसे रोता हुआ देखकर उसे बुरा लगता है, उसे हर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, वो उसे लव करने लगा है? ये सुनकर दोनों शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। लेकिन हुईवॉन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और मिनुक से वहां से जाने को कहती है। इसके बाद वो डूजुन से अकेले में बात करती है और कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। उसके मुताबिक डूजुन को जो महसूस हो रहा है वो प्यार नहीं बल्कि सिंपैथी है, जो उसे हुईवॉन और उसकी माँ के रिश्ते को देखकर हो रही है। डूजुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हुईवॉन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने को कह देती है। इसके बाद हुईवॉन अपने कमरे में जाती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। वो बच्चे का नाम येओलमू रखती है और कहती है कि वो किसी फोर्स्ड रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगी। दूसरी तरफ डूजुन जिम में होता है और बहुत रिग्रेट महसूस कर रहा होता है। को उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों बैठा है जैसे किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। डूजुन उसे घूरने लगता है और को समझ जाता है कि हुईवॉन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। डूजुन कहता है कि अब उसे नहीं पता कि वो ऑफिस में हुईवॉन का सामना कैसे करेगा। अगले दिन ऑफिस में हुईवॉन और डूजुन एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों चुप रहते हैं। मिनुक ये सब नोटिस कर रहा होता है। हुईवॉन जब भी ऑफिस में डूजुन को देखती है वो उसे अवॉइड करती है। मीटिंग के दौरान हुईवॉन डूजुन को देख रही होती है, जिसे डूजुन भी नोटिस करता है। मीटिंग के बाद डूजुन सीधे उससे पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। हुईवॉन कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रही, बस कुछ काम है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर मिनुक काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है और अपनी सीनियर से बात करता है। वो बताता है कि उसकी एक फ्रेंड ने उसे हेल्प मांगी है। उस फ्रेंड की फीमेल बेस्ट फ्रेंड को किसी और ने कन्फेस किया है और फ्रेंड को बुरा लग रहा है, जबकि उसे खुश होना चाहिए था। उसका सीनियर कहता है कि मिनुक को उस लड़की पर क्रश है। मिनुक मना करता है और कहता है कि बात उसके बारे में नहीं है, लेकिन सीनियर उसे वार्न करता है कि देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की की शादी हो जाए। इसके बाद मिनुक इमेजिन करने लगता है कि हुईवॉन डूजुन के साथ अपनी वेडिंग इनविटेशन देने आई है। गुस्से में वो इनविटेशन फाड़ देता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। मिनुक हुईवॉन से मिलने जाता है और दोनों बात करते हैं। मिनुक कहता है कि कल उसे स्टेप इन करना चाहिए था और डूजुन को रोकना चाहिए था। हुईवॉन शॉक्ड होकर कहती है कि डूजुन उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो जानती है कि वो उसकी बहुत फिक्र करता है, लेकिन अभी उसकी जिंदगी पहले से ही मेस में है और वो मिनुक को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। मिनुक उसे चुपचाप देखता रहता है। इसके बाद जियोंग्योम और मून को दिखाया जाता है, जो डूजुन को प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वे तय करते हैं कि तेहॉन बियर कंपनी के फेस यानी एक फेमस आइडल को किसी स्कैंडल में ट्रैप किया जाएगा। इससे कंपनी के स्टॉक्स गिरेंगे। वे आइडल को पैसे देकर अपने साथ मिलाने का प्लान बनाते हैं। डूजुन को से पूछता है कि हुईवॉन उसे इग्नोर क्यों कर रही है। को बताता है कि एक कंपनी प्रेसिडेंट ने हुईवॉन को कन्फेस किया है और वो उसे जल्दी रिप्लाई देने के लिए फोर्स कर रहा है। इसलिए अब डूजुन को हुईवॉन से बात करनी चाहिए ताकि वो अनकंफर्टेबल न महसूस करे। डूजुन ये बात समझ जाता है। डूजुन लिफ्ट में होता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है सामने हुईवॉन होती है। वो उसे देखकर जाने लगती है, लेकिन डूजुन उसे रोककर रूफटॉप पर ले जाता है। वो कहता है कि वो सच में हुईवॉन को लाइक करता है और अपनी फीलिंग्स को छुपाकर नहीं रख सकता। वो पूछता है कि क्या उसकी कन्फेशन की वजह से हुईवॉन अनकंफर्टेबल हो रही है। हुईवॉन कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सिक्योरिटी आ जाती है। दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। वे बहुत करीब आ जाते हैं। डूजुन उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी हुईवॉन उसे धक्का दे देती है और कहती है कि उसका मूड स्विंग हो रहा है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। डूजुन शॉक्ड होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। घर पहुंचकर भी हुईवॉन डूजुन के बारे में ही सोचती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि डूजुन इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस कर देता है, जबकि वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड है। हुईवॉन की माँ अपना फ़ोन देखती है और उसे वो लास्ट टेक्स्ट याद आता है जो उसने ड्रंक होकर हुईवॉन को भेजा था। वो माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मैसेज सेंड नहीं कर पाती और रिग्रेट महसूस करती है। अगले दिन डूजुन और को कार में होते हैं। डूजुन मुस्कुरा रहा होता है। को उससे पूछता है कि क्या उसके और हुईवॉन के बीच सब क्लियर हो गया है।
डूजुन स्माइल करता है। तभी रोड के मॉनिटर पर न्यूज़ चलती है जिसमें उनकी बियर ब्रांड के मॉडल को लेकर स्कैंडल दिखाया जाता है। वो ड्रंक होकर एक्सीडेंट कर चुका होता है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया होता है। अब लोग तेओन बियर को ट्रोल कर रहे होते हैं। बोर्ड मीटिंग में डूजुन से सवाल किए जाते हैं। ये तीसरी बार होता है जब वे स्कैंडल में फंसे हैं। इन्वेस्टर्स वार्न करते हैं कि अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो वे इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। जियोंग्यम मुस्कुराती है और सबके सामने डूजुन को एक और चांस देने की बात करती है। पूरे ऑफिस में अलग अलग जगह से कॉल्स आने लगती हैं। बहुत लॉस हो रहा होता है और कई ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। डूजुन टीम के साथ मीटिंग करता है और फैसला लिया जाता है कि एक नया मॉडल लाया जाएगा। डूजुन कहता है कि 4 दिन में मॉडल चूज करके शूट भी पूरा करना होगा। सब शॉक्ड हो जाते हैं। बैक्सन सबको इस बारे में बताती है और मॉडल की क्वालिटीज डिस्क्राइब करती है। अनजाने में हुईवॉन डूजुन का नाम ले लेती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। सेह्यून कहती है कि प्रेसिडेंट की क्वालिटीज भी वैसी ही हैं, इसीलिए हुईवॉन ने उसका नाम लिया। ये आइडिया सबको पसंद आता है। बैक्सन हुईवॉन से प्रपोजल तैयार करने को कहती है। हुईवॉन शॉक हो जाती है। जब ये बात डूजुन को पता चलती है तो वो को से कहता है कि उसने न्यू मॉडल लाने को कहा था, लेकिन उन्होंने उसे ही चूज कर लिया। को हुईवॉन को ले आता है। हुईवॉन डूजुन को समझाती है। डूजुन इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि हुईवॉन ने उसे इतनी क्लोजली नोटिस किया है। वो शूट करने के लिए अग्री कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। हुईवॉन पूछती है कि कैसी कंडीशन, मगर वो कंडीशन रिवील नहीं की जाती। शूटिंग सेट पर डूजुन बियर के साथ शूट करता है, लेकिन सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता। डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है। हुईवॉन 10 मिनट का ब्रेक लेती है और डूजुन को एक्सप्रेशन समझाती है। वो क्यूट फेसेस बनाती है जिससे डूजुन हंसने लगता है। हुईवॉन कहती है कि ऐसे ही मुस्कुराओ। तभी डायरेक्टर फोटो क्लिक कर लेता है। ब्रेक के बाद शूट बहुत अच्छा होता है और डायरेक्टर खुश हो जाता है। ऑफिस में बैक्सन और बाकी लोग शूट देखने जाने की बात करते हैं। बैक्सन सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी सेह्यून आकर कहती है कि आज एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए वे कहीं नहीं जा सकते। बैक्सन वीकेंड का ऑप्शन देती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। वो अपसेट हो जाती है। इसके बाद मिनुक और मीरान साथ में हुईवॉन के बेबी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन मिनुक एक्साइटेड नहीं होता। मीरान नोटिस करती है। मिनुक कहता है कि उसे भूख लगी है और वो वहां नहीं रहना चाहता। अगले दिन डूजुन का शूट पोस्ट होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। सेल्स बढ़ने लगती हैं। हुईवॉन कैफे में ये सब देख रही होती है। डूजुन भी वहां आता है। लड़कियां उसे हैंडसम कहने लगती हैं और वो ब्लश करता है। हुईवॉन उसे इग्नोर करती है। डूजुन उसके पास आता है। हुईवॉन कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। डूजुन कहता है कि उसे इतना कोल्ड नहीं पीना चाहिए। हुईवॉन कहती है कि येओल्मू को कोल्ड ही पीना है। डूजुन पूछता है कि उसने बेबी का नाम रख लिया और उससे पूछा भी नहीं। हुईवॉन कहती है कि ये उसकी मर्जी है। डूजुन कहता है कि नाम क्यूट है और उसे उसकी कंडीशन याद दिलाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डूजुन कहता है कि अब जब भी हुईवॉन अल्ट्रासाउंड या चेकअप के लिए जाएगी वो उसके साथ जाएगा। प्रेजेंट में हुईवॉन कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो। डूजुन कहता है कि वो मास्क पहन लेगा। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। जियोंग्यम गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका होता है। डूजुन की माँ शूट की बातें करते हुए कहती है कि उसने डूजुन के लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ ली है और जल्द ही डेट फिक्स करेगी। ऑफिस में सब हुईवॉन की तारीफ करते हैं। तभी कुछ एम्प्लॉयज गॉसिप करते हैं कि एक लड़की ने जानबूझकर किसी रिच आदमी से शादी की और प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर हुईवॉन वहां से चली जाती है। सेह्यून नोटिस करती है। हुईवॉन मिनुक और मीरान से मिलती है और पूछती है कि जब सबको पता चलेगा कि वो प्रेसिडेंट के बच्चे की माँ है तो क्या लोग उसे बुरा कहेंगे। मिनुक पॉजेसिव हो जाता है और कहता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मीरान सब देख रही होती है। हुईवॉन वॉशरूम जाती है। मीरान कहती है कि ये फ्रेंडशिप नहीं है और मिनुक देर ना करे। वो चली जाती है। मिनुक कुछ कह नहीं पाता। मिनुक हुईवॉन को घर छोड़ने आता है। तभी एक स्कूटी एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और हुईवॉन उसे बचा लेती है। मिनुक को फ्लैशबैक याद आता है कि 14 साल पहले स्कूल में हुईवॉन ने ही उसे पुलिस से बचाया था। प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि वो हुईवॉन को सच में बहुत पसंद करता है। मीरान अकेले बैठकर रोती है। उसे एहसास होता है कि मिनुक हुईवॉन से प्यार करता है। वो उनकी पुरानी फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन डूजुन ऑफिस आता है। जियोंग्यम पहले से वहां होती है। वो उसे प्रोवोक करती है और धमकी देती है कि अगर सबको सच पता चला तो हुईवॉन को लोग किस नजर से देखेंगे। ये कहकर वो चली जाती है। डूजुन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे पास्ट के विजन्स आने लगते हैं।
वो किसी तरह मीटिंग में पहुंचता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन के दौरान हैंडशेक नहीं कर पाता और चला जाता है। लिफ्ट में उसकी हालत और खराब हो जाती है। लिफ्ट खुलती है और सामने हुईवॉन होती है। वो दौड़कर उसे संभाल लेती है। डूजुन अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। तभी हुईवॉन को याद आता है कि अब ऑफिस का समय भी खत्म हो गया है और बाकी सभी लोग लिफ्ट का ही इंतजार कर रहे होंगे। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर एक स्विच दबा देती है, जिससे लिफ्ट वहीं अटक जाती है। हुईवॉन को इशारे से बता देती है कि वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाए। को वहां जाकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है ताकि वे लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कुछ न देख सके। इसके बाद को सेह्योन को कॉल करके सारी बात बता देता है। सेह्योन ऑफिस में सबको बता देती है कि लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए सबको स्टेयर्स से जाना होगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में डूजुन एक बेंच पर बैठा होता है और हुईवॉन उसे पानी देती है। डूजुन अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन हुईवॉन उसे कुछ कहने नहीं देती और उसे साथ में डिनर करने के लिए कहती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हुईवॉन बताती है कि ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है, उसे ये जगह बहुत पसंद है और वो यहाँ किसी को भी नहीं लाती। डूजुन फिर से अपनी बात शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हुईवॉन कहती है कि उसके दिल में डूजुन के लिए कोई हेट नहीं है। उस दिन जब उसे पता चला कि डूजुन को उसके और उसकी माँ के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, तो उसे बहुत बुरा लगा था। ये उसका एक सीक्रेट था। वो मानती है कि उसे डूजुन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर डूजुन मुस्कुरा देता है। दोनों साथ में डम्पलिंग्स खाते हैं। इसके बाद मिनुक को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में बैठकर हुईवॉन को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो वीकेंड पर उससे मिलना चाहता था, लेकिन तभी उसका सीनियर वहां आ जाता है और मिनुक जल्दी से चला जाता है। वो मैसेज भेज ही नहीं पाता। डूजुन अपने घर में होता है और स्लीपिंग पिल्स लेने ही वाला होता है कि तभी हुईवॉन का टेक्स्ट आता है, जिसमें वो लिखती है कि अब आराम से सो जाए। ये देखकर डूजुन पिल्स नहीं लेता और सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में सब एक पोस्टर नोटिस करते हैं, जिसमें बियर रेसिपी कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। मिनुक पोस्टर देखकर कहता है कि हुईवॉन अब बहुत बिजी होने वाली है। हुईवॉन के डिपार्टमेंट में सब उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। बैक्सन भी वहां आती है और सबको मोटिवेट करती है कि उन्हें कंपटीशन जीतना चाहिए ताकि उनके डिपार्टमेंट का नाम हो। सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। को डूजुन से पूछता है कि उसने रात को क्या खाया था। डूजुन बताता है कि वो रेस्टोरेंट गया था। तभी अचानक उसे उस रेस्टोरेंट की वॉल याद आती है, जहां कस्टमर्स अपने आने की डेट और नेम लिखते हैं। वहीं उसने हुईवॉन और मिनुक का नाम साथ में लिखा हुआ देखा था। ये याद आते ही डूजुन को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। को समझ नहीं पाता कि डूजुन को क्या हो गया। डूजुन की माँ मीरान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। डूजुन के डैड पूछते हैं कि उसे उस लड़की में इतना अच्छा क्या लगा। डूजुन की माँ बताती है कि जब वो मसाज सेंटर में मीरान यानी हुईवॉन से मिली थी, तब उसने बताया था कि वो कितनी ग्रेट माँ और वाइफ है और सब उसे कितना प्यार करते हैं। उससे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो ज़रूर डूजुन की उससे मुलाकात करवाएगी। हुईवॉन अपनी बियर रेसिपी देखती है और परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब वो बियर टेस्ट नहीं कर सकती तो नई रेसिपी कैसे बनाएगी। ये सोचकर वो अपसेट हो जाती है। अगले दिन मिनुक हुईवॉन को पिक करने आता है। हुईवॉन पूछती है कि वो अचानक कार क्यों लेकर आया है। मिनुक कहता है कि अभी उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ठीक नहीं है, इसलिए वो कार लेकर आया है। दोनों ऑफिस की तरफ जाते हैं। रास्ते में मिनुक वीकेंड के बारे में पूछता है। हुईवॉन बताती है कि उसे डूजुन के साथ चेकअप के लिए जाना है और रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं। ये सुनकर मिनुक अपसेट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और लिफ्ट में जाते हैं। वहां पहले से ही डूजुन होता है। डूजुन और मिनुक एक दूसरे को घूरने लगते हैं। डूजुन पूछता है कि क्या वे रोज साथ आते हैं। हुईवॉन मना कर देती है। डूजुन मिनुक के सामने कहता है कि वे दोनों बेबी के चेकअप के लिए साथ जाएंगे। मिनुक भी कहता है कि उन्हें हुईवॉन के एक और फ्रेंड से मिलने जाना है। हुईवॉन का फ्लोर आ जाता है और वो चली जाती है। उसके जाते ही डूजुन मिनुक से पूछता है कि क्या उसे फाइट करनी है। मिनुक कहता है कि वो हुईवॉन को डेट नहीं कर रहा, बल्कि जल्द ही उसे प्रपोज करने वाला है। डूजुन कहता है कि वो लव और फ्रेंडशिप में कंफ्यूज हो रहा है। मिनुक बताता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव में कंफ्यूज है। वो हुईवॉन को 15 साल से जानता है। उसकी पसंद, उसका फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, फेवरेट कलर सब उसे पता है। डूजुन कंपटीशन का प्रपोजल रखता है और मिनुक फेयर कंपटीशन के लिए एग्री करता है। अब दोनों हुईवॉन पर नजर रखने लगते हैं। हुईवॉन कहती है कि ऑफिस में लगातार चेयर पर बैठने से उसकी बैक में प्रॉब्लम हो रही है।
मिनुक तुरंत एक मसाजर खरीदकर उसे गिफ्ट करता है। हुईवॉन शॉक्ड हो जाती है और रीजन पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि डूजुन ने ऑफिस में रिक्लाइनर सोफा भेजा है ताकि एम्प्लॉयज को बैक पेन न हो। ये देखकर मिनुक शॉक हो जाता है। इसी तरह कैफे में भी दोनों हुईवॉन को कॉफी, केक्स, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देने लगते हैं। हुईवॉन परेशान होकर वहां से चली जाती है। हुईवॉन और सेहियोन फूड क्रेविंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। हुईवॉन डरकर चारों तरफ देखने लगती है कि कहीं वे दोनों तो नहीं सुन रहे। फिर वो बताती है कि उसे एक स्पेशल फिश खाना है जो सिटी से 5 घंटे दूर मिलती है, लेकिन वो अभी जा नहीं सकती। उसके जाते ही डूजुन और मिनुक दीवार के पीछे से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर भाग जाते हैं। मिनुक जल्दी से रेस्टोरेंट ढूंढता है और वही डिश शहर में ही मिल जाती है। दूसरी तरफ को बताता है कि वो फिश नहीं ला पा रहा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और को कहता है कि वो फिश के लिए दूसरी सिटी जाएगा। डूजुन हाँ कह देता है। को शॉक्ड रह जाता है। दोनों अपनी अपनी डिश हुईवॉन को देते हैं। हुईवॉन गुस्से में कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए और वे दोनों ऐसा कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद को आता है और दोनों को बार में ले जाता है। वो कहता है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनते। गुस्से में एक दूसरे को घूरते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। को वॉशरूम चला जाता है। लौटकर आता है तो देखता है कि दोनों 10 से ज्यादा बॉटल्स पी चुके हैं और वहीं सो गए हैं। को उन्हें उठाने की कोशिश करता है। ऑफिस में गॉसिप होने लगती है कि डूजुन अचानक बहुत अटेंटिव हो गया है और इतनी फैसिलिटीज कोई कंपनी नहीं देती। बैक्सन आकर सबको वार्निंग देती है कि गॉसिप छोड़कर काम पर ध्यान दे, वरना वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा। बाहर को सेयोन को पिक करने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी को का फोन बजता है और कॉल सुनते ही वो शॉक हो जाता है। अगले सीन में हुईवॉन अपने अपार्टमेंट के नीचे आती है। वहाँ डूजुन ढेर सारा खाना लेकर खड़ा होता है। वो इतना ड्रंक होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वो कहता है कि उसे नहीं पता हुईवॉन को क्या पसंद है, इसलिए वो सब कुछ ले आया। हुईवॉन उसे अपने रूम में ले जाती है। डूजुन कहता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि हुईवॉन उसे चांस क्यों नहीं दे रही। हुईवॉन ये सब सुनकर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन डूजुन अपने घर में होता है। को उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है और पूछता है कि क्या उसे याद नहीं कि उसने क्या किया था। डूजुन मना करता है और याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि वो ड्रंक होकर हुईवॉन के पास गया था और बहुत कुछ बोल गया था। ये सोचकर वो चिल्लाता है और अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद डूजुन के डैड और मून को दिखाया जाता है। मून बताता है कि वो कंपनी और बोर्ड ज्वाइन करने वाला है। मून शॉक होकर फेक स्माइल करता है। वो ये बात जियोंगयुम को बताता है। जियोंगयुम कहती है कि उसका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जियोंगयुम डूजुन के डैड से मिलती है और कहती है कि तेहान ग्रुप उसे दे दिया जाए, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड हानजुन जिंदा होता तो ग्रुप उसी का होता, लेकिन मिस्टर कांग मना कर देते हैं। जियोंगयुम कहती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हुईवॉन अपनी कॉलीग के साथ होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वो हुईवॉन को एक डॉक्टर का एड्रेस देती है और अबॉर्शन कराने को कहती है। हुईवॉन साफ मना कर देती है और कहती है कि वो इस बेबी को लाइफ देगी। उसकी माँ कहती है कि बेबी का फादर उसे छोड़ देगा। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर को और मिन्युक को लिफ्ट में दिखाया जाता है। को बताता है कि कल रात मिन्युक ने उसे बहुत परेशान किया था। वो 10 बार ऊपर नीचे गया क्योंकि मिन्युक को अपना फ्लोर याद ही नहीं था। मिन्युक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। को कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। इसके बाद मिन्युक हुईवॉन को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है। हुईवॉन कहती है कि उसे उससे बात करनी है। वो पूछती है कि कल रात उसने डूजुन के साथ ड्रिंक क्यों की और वो कंपटीशन क्यों कर रहा है। मिन्युक कहता है कि वो क्यों नहीं समझ रही। तभी वहाँ कॉलीग्स आ जाते हैं और मिन्युक चला जाता है। हुईवॉन कहती है कि उसे नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और उसे मीरान से मिलना होगा। मीरान को दिखाया जाता है। वो हुईवॉन का टेक्स्ट देखकर याद करती है कि 7 साल पहले हुईवॉन ने ही उसे और मिन्युक को इंट्रोड्यूस कराया था। मिन्युक कितना स्वीट था। उसे पहली मीटिंग में ही मिन्युक पसंद आ गया था। 2 साल पहले वो बहुत ड्रंक थी और मिन्युक उसे लेने आया था। उसी दिन से वो उससे प्यार करने लगी थी। अब वो समझ नहीं पा रही कि सब कैसे मैनेज करेगी। वो खुद को ब्लेम करने लगती है। हुईवॉन चेकअप के लिए जाती है। मिन्युक उसे देख लेता है और सोचता है कि वो अकेली क्यों है, शायद डूजुन भी आएगा। डूजुन ऑफिस से निकल रहा होता है हुईवॉन के पास जाने के लिए। तभी उसे कॉल आता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। उसकी माँ बताती है कि उनसे मिलने ऑफिस में कोई आया था, उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। डूजुन हुईवॉन को टेक्स्ट करता है कि वो नहीं आ पाएगा।
ये देखकर हुईवॉन सैड हो जाती है। तभी वहाँ मिन्यूक आ जाता है और पूछता है कि डूजुन कहाँ है। हुईवॉन कहती है कि वो बिजी है। डूजुन की माँ उसे कहती है कि वो अपने ज़रूरी काम पर जा सकता है, वो उसके डैड के पास है। डूजुन हॉस्पिटल से निकलता है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि हुईवॉन का नाम बुलाया जा रहा है। मिन्यूक गार्जियन बनकर उसके साथ अंदर जा रहा होता है। ये देखकर डूजुन हर्ट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।